एक जमाना था जब सड़कों पर लोग या तो पैदल चलते थे या फिर घोड़ा गाड़ी से। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब लोगों के लिए शान की सवारी बन गई राजदूत। राजदूत को भारत की सबसे मजबूत और ताकतवर बाइक कहा जाने लगा और धीरे धीरे ये बाइक हर इंडियन के दिल पर राज करने लगी। लेकिन जितनी जल्दी राजदूत ने भारत में लोगों के मन में जगह बनाई, उतनी ही तेजी से इसने इंडियन मार्केट को अलविदा कह दिया। लेकिन क्यों, जानेंगे आज के इस वीडियो में। 1961 में जब भारत में ईएसडी ने दस्तक दी तो यूथ में इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन अपनी ज्यादा कीमत की वजह से ये हर भारतीय की पहुंच से अब दूर हो गई थी और इंडियन मार्केट में अब भी एक सस्ती मगर जानदार मोटरसाइकिल की कमी महसूस की जा रही थी। ऐसे में ठीक एक साल बाद 1962 में किफायती मोटरसाइकिल के रूप में राजदूत की एंट्री हुई और उसी साल एस्कॉर्ट्स नाम की एक भारतीय कंपनी ने भारत की पहली राजदूत बाइक का प्रोडक्शन शुरू किया था, जिसे नाम दिया गया XLT। यही XLT लोगों के लिए राजदूत 175 बन गई। ये पोलैंड की एक बाइक SHL M11 बाइक का इंडियन वर्जन थी, जिसे कंपनी ने भारतीय सड़कों और लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत बदलाव करके इंडियन मार्केट में उतारा था। अब इस बात में तो कोई शक नहीं था कि राजदूत 175 सीसी इंजन पर आने वाली एक बेहद शानदार और दमदार बाइक थी। लेकिन मार्केट में नई होने की वजह से इसे लोगों का दिल और भरोसा जीतने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि उसी वक्त बुलेट पहले से मार्केट में अपने पांव पसारे हुई थी, जिसे लोग बेहद दमदार बाइक की तरह देख रहे थे। इसलिए बुलेट की पॉपुलैरिटी भी उम्मीद से कई ज्यादा थी और इसी वजह से 175 सीसी की राजदूत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। हालांकि ये बाइक इंडियन मार्केट में मौजूद दूसरी बाइक के कंपैरिजन में ज्यादा स्टाइलिश, एडवांस्ड, पावरफुल और मजबूत थी, लेकिन इसके बावजूद कस्टमर इसे कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे थे। हालांकि राजदूत के भारत आने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जर्मनी के हारने के बाद युद्ध में हुए नुकसान और मुआवजे के तौर पर जर्मनी को दूसरे देशों को RT-125 के डिजाइन का लाइसेंस देना पड़ा और इस लिस्ट में भारत का भी नाम था और इस तरह राजदूत ने देश में दस्तक दी थी। इस मोटरसाइकिल के नाम की तरह ये असली रोड किंग भी थी। 60 और 70 के दशक तक केवल रॉयल एनफील्ड बुलेट और जावा मोटरसाइकिल से भारतीय ऑटो बाजार में थी और हमारे पास ऐसी कोई मोटरसाइकिल नहीं थी जो 250 सीसी सेगमेंट में आ सके। ऐसे में राजदूत ने लोगों को स्पीड से इंट्रोड्यूस करवाया। इसका स्टाइल और स्टेबिलिटी, कम मेंटेनेंस और बिना किसी ज्यादा खर्चे के इसकी लॉन्ग लाइफ ग्राहकों को खूब पसंद आ रही थी। इसके अलावा इसकी ऑफ रोड राइडिंग कैपेसिटी ने लोगों के बीच खूब फेम दिया। उस वक्त राजदूत किसी स्टेटस सिंबल की तरह बन गई थी और इसे खरीदना किसी सपने के साकार होने जैसा था। अब राजदूत ने इंडियन मार्केट में अपने पांव जमा लिए थे, लेकिन जैसा दिख रहा था राजदूत का मार्केट उससे एकदम उलट था। भले ही राजदूत लोगों को पसंद आ रही थी, पर जिस तरह इसकी सेल का अंदाजा लगाया जा रहा था वो बिल्कुल ना के बराबर थी और लोगों के बीच राजदूत की चमक फीकी पड़ने लगी थी। ऐसे में राजदूत को साथ मिला बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र पाजी का। धर्मेंद्र ने राजदूत के लिए एक एडवर्टीजमेंट किया जिसकी लाइन थी, शानदार सवारी, जानदार सवारी। और उस वक्त धर्मेंद्र की इमेज किसी माचो मैन की तरह थी और उनका राजदूत में बैठना एक जबरदस्त हिट रहा। राजदूत की बिक्री में जबरदस्त बाउंस देखा गया और इसे खरीदना किसी पावर को हाथ में लेने के जैसे समझे जाने लगा। और रही सही कसर बॉबी फिल्म ने कर दी। 1973 में ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी में इसका इस्तेमाल करने के बाद राजदूत GTS 175 इंडियन मार्केट में फेमस हो गई और फिल्म के बाद इस बाइक का नाम भी बॉबी रख दिया गया और उसके बाद ये यूथ के दिलों पर एक बार फिर राज करने लगी। इतना फेम पाने के बाद धीरे धीरे राजदूत का मार्केट कम होता जा रहा था। लोगों को ये बाइक अब पुरानी और ओल्ड फैशन लगने लगी थी और कहा जाता है कि राजदूत को पछाड़ने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि हीरो होंडा थी। हीरो होंडा की नई बाइक CD 100 मार्केट में उतर चुकी थी, जिसे 1985 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। किफायती रेंज और नई यूथ को ध्यान में रखते हुए इस बाइक को पेश किया गया, जिसमें ग्राहकों को नयापन मिला और राजदूत की मांग घटने लगी। इसके अलावा राजदूत की सर्विस ने राजदूत की डिमांड को और कम कर दिया और साल 1984 में राजदूत GTS 175 का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। लेकिन राजदूत 350 ब्रांड के आखिरी मॉडल के रूप में बेची गई थी। भारत में इसका प्रोडक्शन 1990 में बंद किया गया और आखिरी बार इस बाइक को 1991 में बेचा गया। लेकिन एक बार फिर एस्कॉर्ट ने यामाहा के साथ मिलकर 350 सीसी की राजदूत को तैयार किया, जिसने बुलेट को तगड़ी टक्कर दी, क्योंकि 350 सीसी की इस राजदूत का वजन काफी कम था और परफॉर्मेंस बेहद स्मूथ बुलेट से कई ज्यादा एडवांस थी।
में स्पीड गियर के साथ आने वाली ये बाइक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड के अंदर पकड़ लेती थी और इसकी टॉप स्पीड भी 150 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। अपनी इस तेज रफ्तार की वजह से ये बाइक मार्केट में आते एक बार फिर छा गई और बताया जाता है कि तब ये बाइक कुछ ज्यादा ही पावरफुल बनाई गई, जिसका मुकाबला करना किसी भी कंपनी के बाइक के लिए काफी टफ था। राजदूत ने सरकार के दिल पर राज किया। ये शहर की सपाट सड़कों के साथ ही गाँव के कच्चे रास्तों पर भी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती थी और पेट्रोल की खपत भी काफी कम थी। इसलिए उस वक्त भारतीय सरकार ने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों और ऑफिसर को देने के लिए इसी बाइक को चुना था, ताकि वो बिना किसी परेशानी के कच्चे रास्तों से गुजरते हुए दूर दूर के गांव देहातों में भी आराम से जा सके। यहाँ तक कि गांव वालों ने इसका इस्तेमाल दूध बेचने के लिए भी किया और इस तरह 1980 से 1990 के बीच लगभग एक दशक तक राजदूत ने इंडियन मार्केट में बहुत नाम कमाया और उस वक्त ना जाने कितने ही लोगों के लिए सपने की बाइक हुआ करती थी। यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी राजदूत बाइक बहुत ज्यादा पसंद है। ये धोनी की पहली बाइक है जो आज तक उनके पास है। भले ही आज राजदूत का दौर खत्म हो गया है, पर आज ये एक विंटेज बाइक के रूप में याद की जाती है, क्योंकि असल मायनों में यही भारत की असली रोड किंग थी, जिसने आम जनता की जरूरतों को समझा था और अपनी फटफट वाली आवाज के साथ लोगों के दिल, मन और यादों में हमेशा के लिए बस गई।